उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संस्थान, ये एनसीईआरटी की बुक है, यूपी की, और इसमें जो भी तथ्य होते हैं वो हमारे सारे एग्ज़ामों में आ जाते हैं। अब देखिए पढ़ें। उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत है। इस दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के बाद कौन सा है? चौथा स्थान है इसका चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का अग्रणी राज्य, यानी सबसे अग्रणी का मतलब है पहला राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है। और यहाँ भारत के कुल जनसंख्या की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 16 ये हमेशा छोटे छोटे एग्ज़ामों में या बड़े एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। हमारे प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख योगदान है। ये हम भारत की कृषि, सिंचाई, खनिज, उद्योग, परिवहन, संचार एवं जनसंख्या जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थिति की जानकारी करें। कृषि के में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके। एक तो उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, दूसरा कौन सा स्थान है, तीसरा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है और कौन सा स्थान है इसका भारत में। अब आगे आइए। कृषि में उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है जो जड़ोद मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र की समतल नम दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। दलदली में कौन सी होती है? ज़्यादातर चावल की खेती होती है। तुम छोड़। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण के पठार भाग में भी दलदली फसलों की अच्छी पैदावार होती है। हमारे प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी। यहाँ की अनुकूल भौतिक संरचना हटना पड़ एवं जलवायु के कारण हमारा प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यानी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि और पशुपालन भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसल, खरीफ की, जायद की, ये तीनों प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती हैं। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी आती हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, सनई, मूंगफली, गन्ना, तिलहन, तिल आदि आती हैं। रबी की फसलों में आती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सौं, आलू, तंबाकू आदि। जायद की फसलों में आती हैं के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी आदि फसलें प्राप्त की जाती हैं। गन्ना क्या है? इस राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। कुल खाद्यान्न क्या है? ये क्वेश्चन पूरे बन गए इसमें। इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। नकदी फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, और जायज़ नहीं पूछते हैं ज़्यादातर। रबी और खरीफ की ज़्यादा पूछते हैं और नकदी फसल ज़्यादा पूछते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जायज़ की फसलें। कुल खाद्यान्न कौन से हैं? उत्पादन की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसमें? खाद्यान्नों में। खाद्यान्न में क्या है? गेहूँ, गन्ना, आलू, आम, आंवला। उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी यानी प्रथम स्थान है। दुग्ध में भी प्रदेश का सर्वोच्चम स्थान है, यानी कि इन फसलों में और दूध में सभी में क्या है? इसका प्रथम स्थान है। सिंचाई, हमारे यहाँ सिंचाई किस चीज़ से होती है? देखो, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग 3/4 से अधिक क्षेत्रफल संचित है। कितना है? 3/4। यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील आदि हैं। कुल संचित भूमि का सर्वाधिक भाग नलकूपों द्वारा संचित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहर की सिंचाई की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश की प्रमुख नहरें शारदा नहर,
ऊपरी गंगा, निचली गंगा नहर आदि हैं। शारदा नहर के सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे नहर कौन सी है? शारदा नहर। खनिज में क्या है? प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है। किसकी दृष्टि से? खनिज की दृष्टि से। किंतु प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच, बालू, कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, संगमरमर, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों का विवरण क्या है? चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा। कांच बालू प्रयागराज और बांदा से। बॉक्साइट बांदा से। कोयला सिंगरौली, सोनभद्र। जिप्सम झांसी, हमीरपुर और मिर्ज़ापुर। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। जो पीले पीले कर रखे हैं ये हमेशा आता ही है, क्वेश्चनों में आ ही जाता है। चाहे यूपी पीसीएस में ले लो, यूपी टेट में ले लो, किसी में भी ले लो, कोई भी एग्जाम है, रेलवे का हो, किसी का हो, सब में आते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं। इसके अतिरिक्त ललितपुर और जनपद से यूरेनियम की खोज की गई है। ललितपुर से कहाँ पे आता है? यूरेनियम आता है। उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान मध्यम श्रेणी का है, यानी कि ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, मीडियम है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, हथकरघा, चीनी उद्योग आदि विकसित हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनस्पति तेल, सीमेंट, चमड़ा उद्योग भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए प्रदेश के कुछ उद्योगों के केंद्रों को जानें। कैसे हैं? सूती वस्त्र उद्योग में कानपुर और वाराणसी हैं। कालीन बनाना है भदोही है। सीमेंट उद्योग में चरक डाला। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नोएडा, लखनऊ। चमड़ा उद्योग में कानपुर, आगरा। वनस्पति तेल में कानपुर, मोदीनगर, मेरठ। और खेल का सामान में मेरठ। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए क्या है? 1981 में उद्योग बंधु योजना की शुरुआत की गई। इसके पहले 1976 में प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की स्थापना की गई। इसके बाद प्रदेश में कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे जौनपुर, सिंगड़ा, तो जौनपुर का साथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंगड़ा। गोरखपुर में गीड़ा है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीड़ा। भद्रोही में बीड़ा, तो भद्रोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीड़ा आदि की स्थापना की गई। जनसंख्या की और नगरीकरण में देखिए ये क्वेश्चन भी आते हैं। बीड़ा किससे रिलेटिव है, गीड़ा क्या है, सीना क्या है, किसका है, इनकी फुल फॉर्म ज़्यादातर नोएडा की पूछ लेते हैं और ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ हैं। इसमें 92.29% पुरुष एवं 47.71% महिलाएं हैं। संपूर्ण विश्व में केवल 4 देश ऐसे ही हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। ये कौन कौन से देश हैं? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। यानी कि इनकी बस ज़्यादा है, बाकी सबकी उत्तर प्रदेश से कम है। आइए भारत की उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को आत्मक रूप से देखते हैं। पहला क्या है? जनसंख्या के घटक। दशकीय वृद्धि दर भारत में कितनी थी? 17.7 और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20.22। दूसरा क्या है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और इसमें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है। साक्षरता में 73.0% और उत्तर प्रदेश में 67.60%।
साक्षरता पुरुष की कितनी है? 80.8%। और 77 पॉइंट उत्तर प्रदेश में कितनी है? 7%। अब आ गई साक्षरता महिलाओं की कितनी है? 64.7%। और उत्तर प्रदेश में 77.2%। लिंगानुपात कितना है? 943। और इसमें उत्तर प्रदेश में 912 है। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.16% और 22.3। चलिए अब इनके क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि पशुपालन की दृष्टि के संपन्न राज्य क्यों है? आप बताओ, ये आप बताना, ये से पढ़ना फिर बताना। उत्तर प्रदेश की सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील। किन किन देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? चीन, भारत, USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंडोनेशिया। उत्तर प्रदेश राज्य की नकदी फसल कौन सी है? केवल गन्ना है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में खनिज मिलते हैं? दक्षिण के पठारी भाग में मिलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 16.5% का निवास करती है। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का उद्योग कहाँ होता है? मेरठ जनपद में होता है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट बांदा जनपद में पाया जाता है। उद्योग बंधु योजना का आरंभ 1981 वर्ष में हुआ था। अब जोड़े बनाओ। नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। गीणा है गोरखपुर में। सीणा है जौनपुर। बीणा है भदोई। ये हमने यहाँ से देखे थे। ये रहा गोरखपुर में गीणा। सीणा कहाँ है? ये रहा जौनपुर में। सीणा जौनपुर में और गीणा गोरखपुर में और बीणा भदोई में। ठीक है। चलो नमस्कार। ये मेरा पहला वीडियो है। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम दूसरे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।